हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लाए हैं। ये वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। यदि आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो आप इस वीडियो को टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको बनते हैं। और आप कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको बनते थे और कितने आपने यहाँ पर नहीं बना पाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन ए राज्यमंडल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूएसए से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी यूएस संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी यूएन चार्टर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी रूस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। अमेरिका का विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, जबकि भारत का विश्व का सबसे पहला बड़ा लिखित संविधान है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, किस देश का सबसे बड़ा संविधान है? तो आप बताएंगे भारत। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आप कथन देखिए और ऑप्शन से आंसर को बताइए। कथन 1 क्या कहता है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सेकंड, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ। थर्ड, वह बहुदलीय निकाय था। फोर्थ, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। इसका ऑप्शन क्या कहता है? 1 और सेकंड सही है, थर्ड और सेकंड सही है, 1 और फोर्थ सही है और सभी सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 1 और फोर्थ सही है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ। आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है। 21 जनवरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। इसका जो राइट आंसर है 26 जनवरी। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना कब? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1929। इसका जो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 1950 में ही हमारे देश का जो जनगण मन है उसको क्या हुआ था? स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 7। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 17
संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? 17 समितियों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी आतंकवाद एवं विद्रोह, ऑप्शन सी भाषाओं में विविधता, ऑप्शन डी भारतीय जीवन में बदलाव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए साम्यवाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान है ऑप्शन ए बहुत ही कठोर, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी लचीला, ऑप्शन सी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान है। इसका आंसर क्या हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप किस ऑप्शन पर टिक करेंगे? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, ऑप्शन बी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है, ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या देश है। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र होता है ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 411, ऑप्शन सी 289, ऑप्शन डी 487। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। अगला क्वेश्चन, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, ऑप्शन बी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, ऑप्शन सी पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। वेवेल योजना असफल किसके कारण हुई थी? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि वह एक शुभ दिन था। ऑप्शन बी संविधान को रूप देने वालों की यह इच्छा थी, ऑप्शन सी अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे, ऑप्शन डी इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी साम्यवादी दल, ऑप्शन डी हिंदू महासभा। इसका जो राइट आंसर है हिंदू महासभा। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? अभी आप पढ़ चुके, अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, उपयुक्त सभी। अभी आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं हिंदू महासभा। कौन सा दल शामिल नहीं था? हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश को भारत के नाम से भी जानते हैं, इंडिया के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान के भी नाम से जानते हैं, हम लोग बोलते हैं। वास्तव में हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी आर्यावर्त। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत अर्थात इंडिया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही भारत देश में संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बेरुवारी मुकदमा, ऑप्शन बी गोलकनाथ मुकदमा, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मुकदमा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बेरुवारी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? इसको भी हमने आपको बता दिया था। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो जन गण मन को भी स्वीकृत कब दिया गया था? 1950 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1973। इसका जो राइट आंसर है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969 में। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रायोजन विफल कर दिया। पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रायोजन विफल कर दिया। इसका कारण क्या है? इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। अब इसको आपको बताना है ऑप्शन ए में क्या कहता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में कहता है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में कहता है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? ऑप्शन ए भारत सरकार के अधिनियम 1936, ऑप्शन बी जर्मनी का वेइमर संविधान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी का वेइमर संविधान। अगला क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां ऑप्शन ए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। ऑप्शन बी एकल संगठित न्यायपालिका, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो राइट आंसर है ये सभी, ऑप्शन डी। संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो। एकल संगठित न्यायपालिका ये भी सही है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूपी समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी VN राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूपी समिति के समक्ष प्रस्तावना को यहाँ पर सा कर लीजिएगा
किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें। हम आपको स्टैटिक जीके और कंप्लीट जीके खान सर की बुक से भी 20 साल के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैनल पर आपको एक एक टॉपिक करके कवर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन ए मूल प्रस्तावना के भाग थे, ऑप्शन बी 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका जो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। प्रस्तावना, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, ऑप्शन बी नवीं अनुसूची, ऑप्शन सी निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। इसका जो राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या फिर देश है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। ऑप्शन ए विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ऑप्शन डी विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी फेडरलिज्म, ऑप्शन ई सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फेडरलिज्म जो है यह भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है। ऑप्शन डी फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी गणतंत्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रजातंत्र। प्रस्तावना की वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। सॉरी, इसमें आंसर गलत दिया गया है, गणतंत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए न्यायिक पुनर्वीक्षा, ऑप्शन बी मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है?
ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। इसका जो राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ? 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारतीय परिषद एक्ट 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारतीय परिषद एक्ट 1919। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय परिषद एक्ट 1861। आप देख रहे हैं ये जितने भी क्वेश्चन हैं कई बार रिपीट किए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, जैसे कि आरआरबी रांची एसएम परीक्षा 2006 में भी रिपीट किया गया है। ऐसे आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ला रहे हैं उन सभी वीडियो को आप देखते चलिए और क्वेश्चन को कवर रखते रहिए। यदि आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी टॉपिक से, तो इनसे बाहर क्वेश्चन बनने के चांस नहीं होंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी द इंडियंस काउंसिल्स एक्ट 1909, ऑप्शन सी पीट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला क्वेश्चन, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों के द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? ये आरआरबी भोपाल टीसी परीक्षा 2009 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित, ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभिन्न देशों की विधानसभाओं से चयनित। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कहाँ के थे? विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ये कहाँ कहाँ पूछा गया है? आरआरबी जम्मू कश्मीर परीक्षा 2012 स्टेनोग्राफर में पूछा गया, आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया, टीए में, ईसी में, सीआरसी में पूछा गया 2005 में, आरआरबी कोलकाता एएसएम परीक्षा 2010 में। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं प्रीवियस ईयर के हैं और एग्जाम में आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। और ये वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। यदि आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? श्री सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन नंबर ए एम सी शीतलवाड़, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वी.एन. राव। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, वी.एन. राव। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50 क्वेश्चन 49 आपके कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली, और एक डेली सुबह में वीडियो अपलोड करते हैं, उसको भी आप देखिए इसी चैनल पर ट्रिक के माध्यम से, और आप सारे के सारे क्वेश्चन कवर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।